नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा काना धनगर और आप देख रहे हैं काना सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। समस्त दर्शकों को एवं समस्त देशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं लख लख बधाइयाँ। साथियों, जिस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन बीते, माता रानी हमारे घरों में आई, जिस प्रकार से माता रानी ने पूरे देश पर अपनी महिमा, पूरे देश पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर अपनी महिमा, अपरंपार महिमा एवं जो प्रकाश डाला, उससे सभी देश एवं सभी विश्व रोग मुक्त हो गए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी माता रानी के नाम का एक जयकार अवश्य लगाएंगे। तो मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए जय माता दी। जिस प्रकार से भारत देश में नवरात्रि की धूम लगातार देखने को मिल रही है, तो आप वहीं देख सकते हैं कि कोरोना का कहीं ना कहीं नामो निशान भी नहीं रहा है। जी हाँ, कोरोना एक तरह से ख़त्म हो चुका है। तो वहीं कहीं अगर भीतर के पटल की बातें की जाएं तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जिस देश में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, जो हम अपने जीवन में बुरे कर्म बोल सकते हैं जिन्हें, या हमारे पाप बोल सकते हैं जिन्हें हम करते हैं, जिस वजह से ये प्रलय आई थी कोरोना जैसी, तो माता रानी की कृपा से वो प्रलय धीरे धीरे टलती जा रही है। और ऐसे ही आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ आप सभी लोगों से। और मुझे आशा है कि माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और माता रानी की कृपा से ही हम बहुत जल्द कोरोना पर विजय पा लेंगे। और माता रानी की कृपा अगर हमारे घर में बनी रहेगी, हमारे पूरे देश भारतवर्ष में बनी रहेगी, तो हम बहुत ही जल्द हमारा देश कोरोना पर विजय अवश्य प्राप्त करेगा। तो साथियों, वहीं मैं आपको एक जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर है। उपचुनावों में सभी पार्टियां लगातार अपनी अपनी पैंतरे आजमा रही हैं। तो वहीं सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। नवंबर में वोटिंग होनी है, नवंबर में ही इसका रिजल्ट आना है। कहीं ना कहीं उपचुनाव को अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां भरपूर रैली कर रही हैं। इसी की अगर बात को हम मद्देनज़र रखें तो एक तो देश पर कोरोना का संकट है। कहीं अगर कोई भी व्यक्ति साउंड का प्रयोग करता है या नवरात्रि पर साउंड का प्रयोग करता है या वगैरह वगैरह भीड़ एकत्र करता है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन कहता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना में इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोरोना हो सकता है लोगों को। तो वहीं आपको बता दें, बिहार में चुनाव है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो वहीं लाखों की संख्या में राजनेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ एकत्र हो रही है, लेकिन वहाँ किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है, मंदिर में कोरोना हो सकता है, लेकिन जब ये नेता रैलियां करते हैं तो यहाँ पर कोरोना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो देश है, कहीं ना कहीं इस देश के जो नागरिक हैं उनके साथ में तो खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक रैली में करने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो वहीं लाखों की संख्या में भीड़ एकत्र होती है। क्या ऐसी स्थिति में रैलियां करना ठीक है, जबकि देश एक कोरोना की स्थिति से गुजर रहा है? आपने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, आपने नवरात्रि के त्योहारों में भीड़ को कम जुटाने का आह्वान किया, आपने कुशाली बाबा के मंदिर के पट बंद कर दिए, आपने मथुरा में गिने चुने लोगों को जाने की अनुमति दी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में रैलियां करना देश के नागरिकों के साथ में खिलवाड़ है? अभी आप देख लीजिए, बिहार में लगातार रैली पर रैली हो रही हैं, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा? तो ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ और ऐसे राजनीतिक दल से मेरा विशेष निवेदन है कि आप आम नागरिक का सम्मान करना सीखिए और आप अपने नियम से न चलिए। जबकि जनता आपको चुनकर संसद में भेजती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना अधिकार जमाएंगे। जनता के बारे में सोचिए। मैं मानता हूं कि मंदिर के दरवाजे आपने बंद रखे, कोरोना की स्थिति में बंद रखने चाहिए, लेकिन आपको भी रैलियां कम करनी चाहिए। आपको भी रैली करने का कोई हक नहीं है। जब तक पूरा देश, जब तक हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाएगी, हमें
मास्क का प्रयोग हमेशा करना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। ऐसा आह्वान हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसी को देखते हुए मेरा भी आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी ऐसी रैलियों में ना जाएं, आप भी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क और 2 गज की दूरी का उपयोग सदैव करते रहें। और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उसी कैंडिडेट को वोट करें जो आपके दिल को और आपके दिमाग को अच्छा लगता हो, आपके विधानसभा क्षेत्र को विकास का रास्ता तय करा सके। ऐसे कैंडिडेट को आप